हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू नेविकाज ब्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ इमरजेंसी में हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पेन अभी उठा है। और आधे घंटे तो निकाल लिया मैंने, अब भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आप एक बार हॉस्पिटल आके विज़िट कर लो। तो इसीलिए हम दोनों लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल, और जैसा होगा मैं बताऊंगी। शायद एडमिट भी होना पड़े, बट अभी टाइम नहीं हुआ है। 38 वीक चल रहा है। अभी स्टोरी घर पे आके बताऊंगी, बट अभी जा रही हूँ हॉस्पिटल। वापस आऊँगी तब मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ था। तो हॉस्पिटल पहुँचती हूँ पहले, और कैब आ रहा है अभी। सोसाइटी की कैब से ही जाना है, तो उसी का वेट हो रहा है। देखती हूँ कि डॉक्टर क्या बोलती है। अभी मैंने किसी को नहीं बताया है, इवन अपनी मम्मी को कॉल करके नहीं बताया है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अभी जाते हैं हॉस्पिटल, जैसा होगा फिर मिलते हैं, बताते हैं। आँखों में स्वेलिंग आ गई है रोते रोते। इट्स वेरी टफ टाइम। चलो मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, और जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे और सीधे मुझे डॉक्टर ने जीसीटी कराने के लिए टेस्ट एडवाइस कर दिया था, और सीधे इमरजेंसी में भेज दिया था। तो यहाँ मेरा टेस्ट चल रहा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तो यहाँ पे बच्चे का हार्ट बीट देखा जा रहा है कि बच्चे का हार्ट बीट नॉर्मल है कि नहीं। और मैं अपने यहाँ बैठ के रिपोर्ट का वेट कर रही थी। जब मुझे घर पे फॉल्स पेन आया, तो मैं किचन में नाश्ता बना रही थी सबके लिए, और ये अपना ऑफिस कर रहे थे। तो तभी मुझे हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हुआ, तो मैं उसे इग्नोर करी थी। फिर बहुत ही ज़्यादा पेन बढ़ गया, तो फिर ये आ गए मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए और अपनी मम्मी के लिए नाश्ता बनाने के लिए। फिर मैं बाथरूम में चली गई। थोड़ी सी मुझे वहाँ पे वोमिट हुई, और मैं वहाँ गिर गई बाथरूम में दर्द के कारण। और इतना गंदा टाइम था मेरे लिए वो, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं बाथरूम के फर्श पे गिरी हुई थी, और मैं दर्द से बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। मैंने मग लेके बजाना स्टार्ट किया, बाल्टी बजाना स्टार्ट किया, पानी गिरा दिया बाल्टी का कि काश ये मेरी आवाज़ सुन ले। बट इनकी मम्मी ने आवाज़ सुनी, बट एक बार भी उठ के नहीं आई बाथरूम में, रूम में, कि क्या हुआ है क्या नहीं। और इनको भी नहीं बताया कि वो नेहा चिल्ला रही है। जैसे तैसे इनको पता नहीं कैसे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं चिल्ला रही हूँ या फिर मैं बुला रही हूँ उनको। तो ये किचन का काम छोड़ के चले आए थे मेरे पास। तो इन्होंने जब मुझे देखा तो तुरंत उठाए और फिर बेड पे लिटाया। फिर दर्द कम होने का वेट किया, सीधे हम लोग हॉस्पिटल चले आए। फिर डॉक्टर ने टेस्ट कराया और काफ़ी ज़्यादा आराम मिला। फिर घर पहुंचने के बाद ये सुनने को मिला कि मैं तो नाटक करती हूँ, मुझे घूमने का शौक़ है, खाना ना बनाना पड़े, यही एक खूब बच्चा पैदा कर रही हैं, इन्हीं को ज़्यादा दर्द होता है और हम लोग को तो दर्द नहीं हुआ। बहुत सारी बातें सुनने को मिली। घर पहुंचने के बाद एक गिलास पानी तो दूर की बात है, एक बार भी हाल चाल पूछने नहीं आई। उठ के नहीं आती, बस उसको टाइम पे खाना चाहिए होता है, बाकी कोई काम नहीं करती थी। हमेशा ताने मारती थी, घर में हमेशा डेली लड़ाई झगड़े। जहाँ इस टाइम घर का माहौल बहुत ही शांत होना चाहिए, उन्होंने घर में सिर्फ निगेटिविटी फैला के रखी हुई थी और कुछ भी नहीं। और हम लोग हॉस्पिटल से निकल चुके हैं, और फिर हम लोग आ गए हैं दवा लेने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ एक्स्ट्रा दवा दे दिया था मुझे। और फिर घर पहुंचने के बाद इन्होंने मुझे फ्रूट कट करके दिया था। फ्रूट्स खा के मैं सो गई थी। फिर आधी रात को जागी तो इन्होंने मेरे लिए चाय और फ्राई पनीर लेके आए थे खाने के लिए, क्योंकि मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था और मुझे दवा भी खाना था। तो ये रहा इनका स्पेशल डिश, ये खा के मैं फिर सो गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविकाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो मेरी सुबह हो गई है, और सबसे पहले सुबह उठ के मैं खाली पेट एक गिलास पूरा भर के दूध पीती हूँ। ये बॉयल किया हुआ दूध नहीं है, और कच्चा दूध है, और इसमें नींबू मिला के मुझे पीना होता है, क्योंकि मुझे हेमरॉइड प्रॉब्लम है। फिर आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, तो मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है। मैंने नाश्ता भी कर लिया है, और फिर हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ हम। और ये आज डॉक्टर विज़िट भी। बाहर में बहुत गंदी वाली धूप थी, बहुत तेज़ धूप थी, और हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं फाइनली। और मेरा यहाँ पे वेट और बीपी दोनों हो चुका है, और अपने नंबर का वेट कर रहे थे। वैसे तो मेरी 9th मंथ प्रेगनेंसी में डॉक्टर विज़िट 10 दिन पे होती है,
लेकिन फॉल्स पेन आ गया बीच में, और आज मेरी डॉक्टर विज़िट है तो 10 दिन के बीच दूसरी बार आ गई मैं हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने अभी ब्लड टेस्ट के लिए बोला हुआ है क्योंकि मुझे ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस वही जा रही हूँ। और यहाँ पे ये बिलिंग करा रहे हैं और मैं जा रही हूँ टेस्ट कराने, देखती हूँ। ओपीडी खाली हो चुकी है और टाइम हो रहा है 3:18 और इन्होंने बिलिंग करा ली है। अब मेरा फिर से होगा ब्लड टेस्ट। यहाँ पे मेरा ब्लड लिया जा रहा है लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए, क्योंकि मैंने 10 दिन में 2 kg वेट गेन किया हुआ है तो इसलिए डॉक्टर ने बोला है ज़्यादा फैट बढ़ रहा है आपके शरीर में, तो दिस इज़ नॉट गुड। सो इसलिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि एक बार आप फिर से एक टेस्ट कराओ और थोड़ा नॉर्मल हो, आपके लिए सही होगा, आपके बेबी के लिए सही होगा। तो मेरा यहाँ टेस्ट हो चुका है, फिर शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, मैं डॉक्टर को ऑनलाइन रिपोर्ट दिखा दूँगी। यहाँ पे कुछ मेडिसिन मेरी ख़त्म हो गई थी तो वही मेडिसिन ले रहे हैं और फिर हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। और बहुत सारे काम थे घर पे, और क्योंकि कुछ शॉपिंग बची हुई थी। अब सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं डिलीवरी के लिए, तो हॉस्पिटल बैग तैयार करना था, जो कि आधा तैयार है आधा तैयार नहीं है। तो अभी मुझे फिर भूख लग गई थी। डॉक्टर को दिखा लिया, टेस्ट भी हो गया, शाम को रिपोर्ट भी आ जाएगा। फिर 1 हफ्ते के बाद फिर से डॉक्टर विज़िट पे जाना है। तो आ गई हूँ बर्गर खाने के लिए। बगल में WTP मॉल है, तो फिर धूप बाहर में बहुत तेज़ है, तो हमने सोचा कि कुछ टाइम स्पेंड करते हैं मॉल चल के। तो बस सबसे पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। तो मेरा ऑर्डर आ गया है। जब से मेरा 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ है ना, मुझे बर्गर खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है। मतलब एक तो मैं वहाँ बर्गर खाती हूँ और घर पे भी खाने के लिए बर्गर पैक करा लेती हूँ। इस टाइम हेमोरॉइड मेरा बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और ना तो मैं सो पाती हूँ, ना चल पाती हूँ, ना अधिक देर तक खड़ी रह पाती हूँ, ना बैठ पाती हूँ। यूट्रस पे प्रेशर पड़ने की वजह से स्टूल के पास की जो वेन होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है और काफ़ी ज़्यादा खून उसमें से निकलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। घर पहुँचने के बाद मैंने समोसा बनाया था और चाय भी बनाया था। ये सब खाने पीने के बाद मैं चली गई सीधे किचन में डिनर बनाने के लिए। तो आज मैंने बनाया था डिनर में करी विथ रायता। इन्होंने बटर में स्टीम राइस फ्राई करके बनाया हुआ था, जो कि बहुत ही टेस्टी था। तो आज का ही डिनर हमारा था। अब आज के व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।